अस प्रतीति अस प्रतीत जय हो। सबके मन माही राम चाप तो रब सकना। राम चाप राम चाप राम चाप राम चाप तोरो सकना। मिथिला रंगमंच के मध्य पधारे हुए हमारे समस्त भाई बंधुओं, समस्त दीप दीपांतर से पधारे हुए महिपालों, राजाओं, देख रहे हो आप सभी लोग, सब मंचों से मंच, एक सुंदर मंच पर जिन राजकुमारों को बैठाला गया है, उन राजकुमारों से आप सभी लोग परिचित हैं। ये राजकुमार कौन है? ये राम और लक्ष्मण है। और मेरा यह मानना है कि यह धनुष वही श्री राम तोड़ेंगे। और हमारा तो यह भी मानना है, बिन भंजेओ भव धनुष विशाला, इस भगवान श्री भोलेनाथ जी का पावन आयुध, इस धनुष को बिना तोड़े ही मेली सी राम उर्माला। जानकी जी श्री राम जी के गले में जयमाला सुशोभित करेंगे, भले ही यह धनुष टूटे या न टूटे। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, आप सभी लोग अपने अपने घर को वापस जाएं और अपने बल यश प्रताप को बचाएं, इसको गवाएं ना। इस बल और यश प्रताप को बिना गवाए ही अपने अपने घर को वापस चले। कायरों की तरह बात करते हो, ये राजाओं की भाषा है। अपने घर से आए थे ये कहकर कि हम धनुष तोड़ने जा रहे हैं, और यहाँ पर आकर के कायरता की बात करते हो। क्या कहते हो कि बिन भंजो बिना धनुष तोड़े सीता और राम को बरमाला पहना दे। अच्छा, कौन है इस मिथिला में, कौन है इस मिथिला में जो राजा की प्रतिज्ञा को भंग कर देगा और धनुष का खंडन न हो, सीता का विवाह हो जाए? असंभव। हम राजाओं के रहते ऐसा कदाप नहीं होगा। तोड़े धनुष ब्याह होगा। धनुष को तोड़े ब्याह होगा। ब्याह अवघटित है, ये निश्चित हम करेंगे, तुम्हारे कहने से नहीं। जैसा तुमने कहा, जब तक धनुष के पास नहीं जाओगे तब तक अपना बल कैसे दिखाओगे? यहाँ पर प्रण है धनुष को तोड़ने का, तो प्रतिज्ञा जो है वो प्रतिज्ञा पूर्ण हो, ये सहयोग हर राजा का होना चाहिए। और तुम लोग अपना बल भूल गए। और इस मिथिला राज समाज में जहाँ सप्तद्वीप, जम्बू, वृक्ष, सालमल, कुश, क्रोध, शाक, पुष्कर, ये सप्तद्वीप के बैठे हुए नरपाल, और इनके सामने तुम्हारी ये बात कि घर को लौट जाए, ऐसा होगा नहीं। जब तक धनुष नहीं टूटता तब तक तो हम देख ही रहे, और धनुष जब टूट जाएगा तो उसके बाद और अच्छी तरह देखेंगे। बिन भंजो को बिना धनुष को तोड़े सीता के साथ को विवाह करेगा। जानते हो हम लोगों का बल, एक बार हम लोग उस काल से भी लड़ सकते। किस लिए? केवल सीता के लिए। और उस सीता के लिए एक बार कालो किन होई सीहित समर जिदम हम सोई। हम सीता के लिए युद्ध कर सकते हैं।
पर अपने रहते किसी भी को ये प्रण नहीं बदलने देंगे। ए अहंकारी राजाओं, तुम्हारे अहंकार के कारण इन सभी के गाल फूले हुए हैं। अहंकार यहाँ कार्य नहीं करेगा। तुम कह रहे हो कि धनुष टूटने पर भी ब्याह करना कठिन है, तोड़े हो धनुष ब्याह होगा। अरे धनुष तोड़ना तो जनक का प्रण है, जो धनुष तोड़ देगा उसके साथ वो अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। लेकिन तुम अनाधिकार चेष्टा कर रहे हो कि धनुष तोड़ने पर भी ब्याह करना मुश्किल कर देंगे। अरे सी ब्याह राम, गर्भ दूर कर नपन के, जीत को सक संग्राम, दशरथ के रणबांकुरे। सीता का विवाह राम अपने साथ करेंगे। कब? गर्भ दूर कर। तुम्हारा जो गर्भ है, अहंकार है, उसको नाश करके, उसको नष्ट करके सीता के साथ विवाह करेंगे। व्यर्थ मरो। जन गाल बजाई, मन मोद करके भूख बताई। अरे गाल बजा करके व्यर्थ मर रहे हो। मन के लड्डू खाने से क्या कभी भूख मिट सकती है? इसलिए तुम अपने मन में ये विचार करो कि सीता कौन है, राम कौन है। सीता जगत जननी है, राम जगत के पिता हैं, उसका भी ध्यान रखो। अरे कहीं के कायरो, मर जाओ चुल्लू भर पानी में डूब करके। और राजा जनक का प्रण सुन करके इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए हो, और अगर इसमें भाग लेने का सामर्थ्य नहीं है तो हाथों में चौड़ियां पहन करके मिथिला से निकल जाओ। हम वीर हैं, मर सकते हैं, मिट सकते हैं, लेकिन अपना स्वाभिमान नष्ट नहीं होने दे सकते हैं। हमने राजा जनक का प्रण सुना है, और प्रण सुन करके ही हम मिथिला में आए हैं। तो इस प्रण की पूर्ति करेंगे और अपनी वीरता को प्रमाणित करेंगे। तुम क्या कह रहे हो? सीता जगत की माता है, राम जगत का पिता है। ये तुम्हारे हृदय के विचार हैं, हमारे हृदय के नहीं। इसलिए ये शिक्षा हमें ना दो। हम तो राजा जनक की इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और धनुष को तोड़ करके सीता के साथ विवाह संपन्न करा करके ही अपने नगर को वापस जाएंगे। अवश्य ही आप वीर हैं, और मिथिला रंगमंच के मध्य जितने भी राजा पधारे हैं, समस्त वीर हैं। हम किसी की वीरता पर या किसी के बल पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं। अरे हम तो जो मूर्ति इस मिथिला रंगमंच के मध्य पधारी है, उसके प्रति अपने विचार रख रहे हैं, क्योंकि हमारी ये व्यक्तिगत सीख है, और जो हमारी सीख है वह पुनीत है, पावन है। सिख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा मानव जी सीता। अरे सीता जी साधारण है क्या? अरे वो जगत की अम्बा जगदम्बा जानकी जी हैं, और जिनके लिए हम कह रहे हैं जगत पिता रघुपति बिचारी, वो जगत के पिता हैं। ये विचार करके देखो, ये समय है आज तुम्हारे लिए, धन्य भाग है तुम्हारे, और इस भाग्य को सराहो। इस भाग्य का शुभ कर्म अपने जीवन में उतारो। करो क्या? उनको देखो। ठहरो, वो जगत पिता है कि दशरथ का पुत्र? जगत पिता रघुपति बिचारी। दशरथ का पुत्र कौन है? राम। तो फिर ये कैसे जो जगत पिता है वो दशरथ का पुत्र कैसे? जो गुण रहित सगुण सोई कैसे? जगत पिता जो है वो परमात्मा है, और परमात्मा गुण रहित है, तो फिर सगुण कैसे? भगवान श्री भोलेनाथ के उरंतर में भी यही विहार करते हैं। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी, यही दोनों बंधु हैं।
जो भगवान श्री भोलेनाथ के और अंतर में विहार करते हैं, जिनका नाम भोलेनाथ अपने ध्यान में लाते हैं, तो ये क्या अलग हैं? ये भी वही राम हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, दशरथ के राम, और यही वो राम हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जगत पिता राम। अच्छा, ये बात तुम लोग जानते हो, राजा जनक नहीं जानता है? राजा जनक नहीं जानता कि हमारे यहाँ परमात्मा आ गया है, और जब परमात्मा आ गया है तो परमात्मा की क्या परीक्षा ले रहे हो जो धनुष का खंडन करवा रहे हो? भाई सीता जगदम्बा है, राम जगत पिता है, तो विवाह कर देना चाहिए। फिर ये धनुष का परीक्षण क्यों? क्या कोई परमात्मा की भी परीक्षा लेता है? ये तो उनकी प्रतिज्ञा है। क्या? धनुष को जो तोड़ेगा उससे सीता का विवाह होगा। नहीं तो प्रतिज्ञा अगर पूरी ना होगी तो क्या होगा? जनक का कोई नुकसान? वो तो हम बता ही चुके हैं। नहीं, जनक का क्या कोई नुकसान है क्या? अगर प्रण पूरा ना हो तो क्या जनक का कुछ नुकसान हो जाएगा? अवश्य ही नुकसान होगा। उनके जो दी हुई प्रतिज्ञा, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की है, वह प्रतिज्ञा नष्ट होगी। छत्रित्व पर टीका लगेगा, प्रश्न चिन्ह लगेगा। उनकी प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा। सुकृति जाय जो प्रण परिहरऊ कुंवर कुमारी, सुकृत जाय, राजा जनक का सुकृत चला जाएगा अगर प्रण परिहरऊ। अगर प्रण को छोड़ देता है जनक तो सुकृत चला जाएगा, और अगर प्रण पूरा होता है तो क्या सुकृत रहेगा? क्या प्रण पूरा होने के बाद सुकृत नहीं जाएगा? क्यों? प्रण पूरा होने के बाद भी जनक का सुकृत जाएगा, क्योंकि जनक सुकृत मूर्त वैदेही, मूर्त रूप में वैदेही जो जनक का सुकृत है वो तो चल ही जाएगी। अरे तो जनक का क्या नुकसान है? वैदेही के साथ वैदेही थोड़ी न जा रही है। त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय भी तो उसके साथ जा रही है। ये भी गलत है। क्यों? ये भी गलत है। त्रिभुवन जय समेत वैदेही। भुवन 14 है। हाँ, भुवन 14 है, 14 भुवन एक पति होई, और यहाँ केवल त्रिभुवन है। का है 11 का ही छोड़े है जनक, 11 का ही छोड़े है। जब देना है तो सभी को कहता कि 14 भुवन, और त्रिभुवन क्यों है? इसमें भी कुछ ना कुछ होगा। इसलिए सुनो, हम राजाओं से लड़ना आसान नहीं, लोहे के चने चबाना है। अगर किसी ने प्रण बदलने की यहाँ की घोषणा, तो ये तलवारें निकल पड़ेंगी। ये काल का पोत धरा पार चबाने वाला हो। ये भी बताए, ये भक्ति है भैसे, वो भाव पाधारने वाला हो। मैं बिस्तर शंकर का घोर शिष्य, अंगारों पर चलने वाला हो, विश्व विध्वंस कर देने को मैं एक भवक की ज्वाला हो। मैं ज्वाल अंगारों, ये काल की ज्वाला हो, जिससे दिक्पाल दहलते हैं वो मस्तक मतवाला हो। यहाँ भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी, इन हाथों में चूड़ियां नहीं पहनी है। ये अस्त्र शस्त्र दिखाने के लिए नहीं लिए हैं। ये चला भी लेते हैं और चलाते भी हैं, लेकिन चलाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि महाराज विदेह राज की सभा है ये, और ये ज्ञानियों की सभा है। हम इस सभा में आए हैं, उपद्रव मचाने नहीं आए हैं। जाओ, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। अरे हमने तो आज अपने जीवन के संपूर्ण यश, संपूर्ण सुकृत को प्राप्त कर लिया है। तो बैठ तुम्हारा ऐसा संभाषण नहीं करना, वरना तेरी ये जबान कुचल दी जाएगी। हमारी जुबान कुचली जाएगी कहता, तो क्या हम खड़े खड़े जुबान कुचलाएंगे? हमारे हाथ में भी अस्त्र है, इसे चलाना भी जानते हैं, लेकिन हम चलाएंगे नहीं। इसलिए करो जाई, जाको जो भावा, जिसको जो अच्छा लगे वो करे, क्योंकि हमने तो आज संपूर्ण जन्म का फल प्राप्त कर लिया है। अस कई भले भूप अनुराग, रूप मनोप बिलोकन लाग।
सभी राजाओं देखो, उनका स्वरूप जिनको सब देखने के लिए आए हैं, सुधा समुद्र समीप विहाई, जल मृग निरख मरऊ कतदाई, करहु जाहि जा कहूँ जो भावा। हमें मन नहीं, हमारी इच्छा नहीं है कि आप लोग उस ओर न देखें, अपनी वीरता का बखान करें। तो जो कुछ करना हो, जो तुम्हारे मन में हो वो करो, करहु जाहि जा कहूँ मन भावा। हम तो आज जन्म फल पावा, हमने तो आज जन्म जन्मांतर का फल प्राप्त किया है। देखई सुर नभ चढ़े विमान, बरसई सुमन करई कल गाना। इस समाज में बहुत दूर दूर के राजा आए, पर उन राजाओं में एक ऐसा भी राजा हम लोगों ने सुना था, दस रावण जी की भूमिका में हमारे आदरणीय पंडित श्री रमन जी त्रिपाठी कानपुर जो पधारे हुए हैं, बाणासुर जी की भूमिका में हमारे बड़े भैया श्री ठाकुर जगमोहन सिंह जी चंदेल। ये बहुत ही सुंदर संवाद आपके बीच में होगा। तो आइए, इसी सभा में रावण जी का आगमन कैसे होता है। सभा मर्द ताही समय आए रावण भाई, आए रावण भाई। ये ठीक है, यही है वो नगरी, यही है वो नगरी जहां घर की जैसी विदुषी महिलाएं या केवल जैसे संकल जैसे अष्टवक्र जैसे उस नगरी का राजा जनक, जिसने समाज में एक कोरा नंबर धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा का फैलाया। मेरा तो मानना है कि इन क्षत्रिय नेपालों ने गुर अवज्ञा का वीणा उठा रखा, गुर अवज्ञा का वीणा उठा रखा है। योगी धर्मात्मा महात्मा कहलाने वाला वो राजा जनक गुरुवायुर देवादेव महादेव भगवान भूत भावन शंकर के पिनाक से खिलवाड़ कर रहा है। अरे इस वंश की शुरुआत, इस वंश की शुरुआत जहां से है, बस गुर अवज्ञा की शुरुआत भी वहीं से। निम से इस वंश की शुरुआत, और निम एकमात्र ऐसा राजा जिसने अपने गुरु को साबित किया। विश्व इतिहास में गुरु अपमान का इससे बड़ा उदाहरण नहीं मिलेगा।
और समाज में कोरा आडंबर, धर्मात्मा, महात्मा, पुण्यात्मा का बस अब मैं कहने के लिए विवश, अब मैं कहने के लिए विवश कि ये लोग कहते तो बहुत अच्छा अच्छा, ये कहते तो बहुत अच्छा अच्छा है, ये कहते हैं या तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और कर क्या रहे हैं? गुरु आयुध के अस्तित्व से खेला जा रहा है। इस वंश की शुरुआत जहां से है वहां गुरु को स्थापित करके शीश दिए जो गुरु मिले शीशे उतारा जा रहा है। अरे एक और उदाहरण, छू जिसने गुरुपद प्रतिष्ठित दधीच को युद्ध के लिए ललकारा ही नहीं वरन उन पर वज्र का प्रहार किया। इतना ही नहीं, उस युद्ध में पराजय की स्थिति में विश्व को अपने वज्र से युद्ध करने के लिए विवश किया। बाबा का आभा गड़बड़ बातें, शीश दिए जो गुरु मिले। तब मैं कहने के लिए भी बस कि ई वाले नहीं, ई कर जाए तो खूब पर बरसे ना एक बूंद। ये कोरा हिमान इन मेघों में है, यहां जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया। ये करल और गुमान इन मर्दों में है। आदरणीय श्री महेंद्र जी तिवारी जो कि ग्राम पिपरौंधा हमीरपुर से पधारे हैं, स्वयं में एक कुशल गायक हैं। इनके द्वारा 51 पदमुद्राएं रावण जी के लिए सुंदर भेंट की जा रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद। किसी भी समाज में जाने के बाद उस समाज का अवलोकन और निरीक्षण के बाद ही व्यक्ति का प्रतिकार होना चाहिए। रावण जी ने हेलो हेलो रावण जी का मिथिला की सभा में आना और समाज में राजा जनक के कर्तृत्व को आधार बना करके वार्ता का प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया जाना। राजा जनक के कर्तृत्व में आपने आधार बनाया कि राजा जनक के द्वारा देवादिदेव गुरुदेव भगवान शंकर के धनुष को तोड़वाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आपने अपनी वार्ता के द्वितीय क्रम में रखा कि इन राजाओं ने तो गुरु अवज्ञा का बिगड़ा ही उठा रखा है। यहां तक कह डाला
कि जहां से गुरु अवज्ञा प्रारंभ हुई है, अर्थात राजा जनक के पूर्वज निमि जो इस वंश के प्रथम राजा थे, उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को श्राप दे करके गुरु अवज्ञा का कार्य किया। तृतीय प्रस्तुतिकरण में आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया कि गुरु पद पर प्रतिष्ठित ऋषि दधीच को राजा छो ने अपने वज्र का प्रहार करके उनका अपमान किया। इतना ही नहीं कि अपने पक्ष से विष्णु को युद्ध करने के लिए भी विवश कर दिया। व्यक्ति किसी भी समाज में जाए, वो कभी अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ सकता, क्योंकि व्यक्ति सदैव अपनी प्रवृत्ति के अनुसार ही व्यवहार करता है। रावण जी का मिथिला में आगमन और अपनी प्रवृत्ति और विचारों के अनुरूप ही मिथिला में प्रदर्शन, सामाजिक नियमानुसार, शास्त्र नियमानुसार किसी भी व्यक्ति की उत्तर पुस्तिका को जांचने का अधिकार उससे श्रेष्ठ व्यक्ति को होता है। अगर किसी ज्ञानी की उत्तर पुस्तिका को जांचना पड़ जाए तो क्या उत्तर पुस्तिका अज्ञानी व्यक्ति जांचेगा? अगर ज्ञानी की उत्तर पुस्तिका अज्ञानी जांचेगा तो ज्ञानी का ठीक प्रकार से मूल्यांकन नहीं हो पाएगा। किसी धर्मात्मा की उत्तर पुस्तिका क्या दुरात्मा जांचेगा? अगर दुरात्मा के द्वारा धर्मात्मा की उत्तर पुस्तिका जांची जाएगी तो उस धर्मात्मा को भी पूर्ण अंक नहीं मिलेंगे। किसी पापाचारी, व्यभिचारी, अत्याचारी, अनाचारी के द्वारा अगर किसी सभ्य समाज की उत्तर पुस्तिका जांची जाएगी तो उसको मूल्यांकन मिलने वाला नहीं है। श्री रावण जी ने ठीक वही किया। जिस उत्तर पुस्तिका को जांचने का इन्होंने प्रयास किया है, उस उत्तर पुस्तिका के जांचने के तो योग्य ही ये नहीं है। राजा जनक के लिए कहा गया है जास ज्ञान रवि भवनि नासा। राजा जनक के ज्ञान की प्रशंसा हो रही है और आपके लिए कहा जा रहा है सपने सुनो न वेद पुराना, नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना। अर्थात ना आपको ज्ञान है, न वेदों का ज्ञान है, न ज्ञान है। आज आप दुहाई दे रहे हैं। आपके लिए ही कहा गया है तुझ भोजन में खोम सराधा, जिनमें जाई करो तुम बाधा। आज उन्हीं ब्राह्मणों के अस्तित्व को आधार बना करके आप दुहाई देने के लिए खड़े हो गए हैं। जब आपको उनके पर सम्मान करने का अवसर मिला था तो आपने तो उनके प्रतिपक्ष में खड़े होकर के एक आदेश पारित कर दिया था कि दुज भोजन में खोम सराधा, जिनमें जाई करो तुम। तब तुम्हारा ये ज्ञान कहां चला गया था? तब तुम्हारे ये संस्कार कहां चले गए थे? तब तुम्हारे ये विचार कहां चले गए थे? तब तुम्हारी ये प्रवृत्ति कहां चली गई थी? संसार में लोग उपदेशक बहुत अच्छे होते हैं, अगर वो उन उपदेशों का अनुकरण भी कर लें। जितने अच्छे वो उपदेशक हैं उतने अच्छे अगर वो अनुकरण करने वाले भी बन जाएं तो शायद समाज में एक बार फिर सभ्य समाज की स्थापना हो जाए। उसी समाज में रावण जी भी है। ये उपदेशक बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें किंचित मात्र भी एक भी गुण नहीं है। ये कहते हैं ये वही समाज है, ये तनविश की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता। हाँ, ये वही समाज है, लेकिन जिसने इस समाज पर टिप्पणी की है वो क्या है? शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई। जो स्वयं में गुरुओं को नहीं मानता है, जो स्वयं में गुरु को सम्मान नहीं देता, वो आज गुरु की दुहाई दे रहा है। जब मेरा ध्यान इस समाज की ओर गया, रावण जी ने भी समाज की ओर अपनी दृष्टि डाली, समाज का दृष्टिपात किया, लेकिन इन्होंने उसमें वही ढूंढा जैसी इनकी प्रवृत्ति थी। इनका कथन है कि यहां पर याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी
अष्टावक्र जैसे गुरु, शांकल्य जैसे ऋषि, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं, जब ये विदुषी हैं तो फिर विदुषी पर भी टिप्पणी। ये रावण जी का वक्तव्य है कि विदुषी महिलाएं अर्थात विद्वान महिलाएं, तो फिर टिप्पणी क्या विद्वानों पर भी होनी चाहिए। याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी, रावण जी कहते हैं कि यहां याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी है तो क्या उन पर भी टिप्पणी होनी चाहिए। अष्टावक्र जैसे गुरु, क्या उन पर भी टिप्पणी होनी चाहिए। अगर ऐसे व्यक्तित्व पर टिप्पणी होने लगेगी तो मैं विचार करता हूं कि समाज में धर्म, आप तो चाहते हैं कि धर्म का विनाश हो। हाँ, एक बात आपने रखी और वहीं से मैं प्रारंभ करता हूं जहां से आपने प्रारंभ किया था। नहीं, आपने तो बहुत लंबा बोया है भाई। देखिए, जितना बोगे उतना तो काटो। अभी तो हमने शुरू किया है और घबरा गए पहले से। अभी तो आपकी वार्ता पर एक ये हमारा वक्तव्य था। अब आइए, आपका जो प्रश्न है, जो वार्ता है, उस पर हमारी टिप्पणी क्या है। आपने कहा कि देवादिदेव भगवान शंकर के धनुष को तोड़वाया जा रहा है, गुरु की अवज्ञा। विश्व के जितने भी यज्ञ होते हैं रावण जी, विश्व में जितने भी यज्ञ होते हैं रावण जी, हर यज्ञ में भगवान शंकर को भाग मिलता है। बगैर भगवान शंकर को यज्ञ का भाग दिए यज्ञ पूरा नहीं होता है। और एक बार यही दुस्साहस दक्ष ने किया था तो परिणाम यज्ञ विध्वंस हो गया था। जब आप जानते हैं, समझते हैं गुरु के प्रति निष्ठा है, तो जब यज्ञों पर प्रतिरोध लगाते हो, जब यज्ञों पर विरोध करते हो, तो भगवान शंकर के प्रति श्रद्धा क्यों नहीं जागती है, उनके प्रति आस्था क्यों नहीं जागती है, उनके प्रति निष्ठा क्यों नहीं जागती है। अल्प विराम के साथ अब मैं विषय छोड़ रहा हूं आपके लिए। देखिए, जहां से खत्म किया है हम पहले वहां से शुरू करें। तुमने सीधे अपनी बात को खुद काट दिया। हाँ, रावण को आस्था नहीं जागती है। क्यों? क्योंकि रावण राक्षस है। अगर उसकी आस्था जग गई तो फिर वो राक्षस का है। लेकिन जिनकी आस्था जागती है, फिर उनकी काहे इनके प्रति ये भावना है। या तो कहो वो रावण की तरह है, तो फिर धर्मात्मा न कहो उनका, ज्ञानी न कहो उनका राक्षस, पापाचारी, अत्याचारी, अनाचारी, व्यभिचारी कहो, तुम्हारी बात स्वीकार। चलिए, यात्रा पूरी हो। एक बात, दूसरी बात, तुमने कहा क्या ज्ञानियों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता? काहे, ज्ञानी क्या गलती नहीं करते? नारद को रहा का कर रहे रहा को टिप्पणी न करे, और टिप्पणी करे तो कहे ज्ञानियों पर टिप्पणी की ही नहीं जाती। ये बात होगी। क्या समाज में फैलाना चाहते हो? कह रहे थे उपदेशक। अच्छा, रावण उपदेशक बन के आ खड़ा हुआ ना, आरोप। उपदेश नहीं दे रहा रावण, वरन आरोप लगा रहा है। आरोप का उत्तर होना चाहिए। ये कह के बच नहीं सकते कि तुम क्या कर रहे हो। अगर मैं वो कर रहा हूं तो मेरे लिए तो अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि मैं पापी हूं तो पाप कर रहा हूं। धर्मात्मा वही कार्य क्यों कर रहे? प्रश्न चिन्ह ये, आधार ये है कि वही कार्य धर्मात्मा कैसे कर रहे। बार बार एक बात कही जा रही थी, बार बार, तुम्हें तो अधिकार ही नहीं,
अच्छा, हमें अधिकार नहीं, फिर अधिकार किसको होगा? रावण को यदि अधिकार नहीं है, रावण को किसी भी समाज में, किसी भी स्थान पर, किसी भी अच्छे कार्य में और किसी भी बुरे कार्य में बोलने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि न कोऽपि राज्यानि स्वतंत्रयानि, न कोऽपि राज्यानि स्वतंत्रयानि यावत् स्थिता शास्ता राजसेन्द्रा स्वराज्य दत्तम न स्वतंत्रम कतम चतुर्थ भागे ग्रहणाद राक्षसा। अब दो बातें आपने कही, आज सीधे सीधे, कोई नहीं, सीधे सीधे दो शब्दों में आपने कहा सपने सुने न वेद, ये धर्मशास्त्र की बात है। मैं एक धर्मशास्त्र की और बात कर रहा हूं। अब देखा गलत समझ में वो फाट डारे हो। दो धर्मशास्त्र हैं। एक धर्मशास्त्र ये कह रहा है सपने सुने न वेद पुराना, और एक धर्मशास्त्र क्या कह रहा है, जरा सुनना। उच्च शैल त्रिकूट हेम शिखर लंकापुरी पावनी, घननादो सुमनो सुइंदु बदनी मंदोदरी सुंदरी ऋग्वेदादि अनन्य शास्त्र निपुणो। काहे सीधे बातें कट रही दोनों। अब एक कौनो फारो देखा कितने महारत है सनातन धर्मी, और यहाँ यज्ञों की होली जलाई, को फना नहीं फाटो। चलिए दोनों अच्छा नहीं, नहीं हम सोच रहे हो गई, अब रुक गए, हम सोचे हो गई। अब तो एक है बात काटी नहीं, एक तो दुई बार कह चुके हो, एक तो दुई बार कह चुके हो, अब तीसरी बार कहो ये तो नहीं। वो तो तुमने आरोप लगाया था। यद्यप बढ़िया एक बात और आई थी, पहले अपने अंदर की सफाई करो। पहले यही तो हमारा भी कहना है। नहीं, ये तुम्हारा कहाँ है? पहले उपदेशक कहाँ? हम तो उपदेशक नहीं, मैंने आरोप लगा। भाई रुक हैं, देखो हम जाना। पहले अपने अंदर की सफाई करो, तब जा करके मेरी बुराई करो। मेरे तेरे हमारे तुम्हारे हैं दोनों के एक ही पूर्वज, किस बात पे हमसे लड़ाई करो? हाँ, बढ़िया बढ़िया। चलिए आपने जहां से प्रारंभ किया था जरा वहीं से हम बौद्धिक चिंतन के साथ प्रवेश करें। आपने कहा कि हम हैं राक्षस, आस्था हमें हो नहीं सकती। हम आस्थावान कैसे हो जाएंगे, हम निष्ठावान कैसे हो जाएंगे? अगर व्यक्ति में आस्था नहीं होती है तो वो तपस्वी कैसे बन जाता है? यह सही है। बिल्कुल बिना आस्था के भड़बड़ाइए नहीं, उत्तर सुनो बड़े धैर्य के साथ। हमने सुना है आपको, सबने आपको सुना है, हमने सुना है आपको। कीन विविध तब तीनों भाई परम उग्रशो परन न जाई, गयो निकट तब देख विधाता, मांगो वर प्रसन्न में ताता। अगर आपको आस्था नहीं थी तो फिर आपने ब्रह्मा की तपस्या क्यों की? क्या बिना आस्था के भी तपस्या हो सकती है? जब आस्था होती है तभी तपस्या होती है। आस्था है तपस्या की, और उसी आस्था की पूर्ति के लिए उसने कहा मांगो वर प्रसन्न में ताता। बिना आस्था के तो तपस्या हो ही नहीं सकती है। और आप में आस्था नहीं, आप कह रहे राक्षस। अगर हम केवल राक्षस शब्द की ओर पहुंच जाएं तो राक्षसों की उत्पत्ति कहां से हुई है? हेत प्रहेत। भाई रुक जाइए। हाँ, हेत प्रहेत। एक का काम था यक्षण का, एक का काम था रक्षण का। सरोवर का एक यक्षण का काम था
जिसका यक्षण का काम था वो यक्ष कहलाए, और जिसका रक्षण का काम था अर्थात रक्षा का काम था वो राक्षस कहलाए। अगर तुम राक्षस हो तो तुम विध्वंसक कैसे होगे रक्षक के बदले? अगर हेत और प्रहित का विषय हम ला के खड़ा कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपको अपने अवसर कि आप अगर रक्षक हैं राक्षस तो रक्षक कहलाए। हेत और प्रहित दो भाई थे, एक का काम था यक्षण करने का और एक का काम था सरोवर की रक्षा करने का। जो रक्षक थे वो राक्षस बन गए और जो यक्षण थे करने वाले थे वो यक्ष कहलाए। अपने क्रम में खूब बोलिए, हम बिल्कुल नहीं सुधारो, अपने क्रम में नहीं, ये कुछ नहीं। देखिए अपने क्रम में हमने आपको सुना, हमने आपको बीच में टोका नहीं है, हमने आपको सुना है, आप धैर्य के साथ सुनिए, फिर अपने क्रम में आप बोलिए। आपने कहा मैं उपदेशक नहीं हूं, मैं उपदेशक नहीं हूं, मैं क्या कर रहा हूं? टिप्पणी कर रहा हूं, आरोप लगा रहा हूं। आप उपदेशक नहीं है, आरोप लगा रहे हैं। आरोप लगाने वाला किसी व्यक्ति के जीवन को आधार बना करके आरोप नहीं लगाता। जरा समझना, ये जरा बड़ा ही बौद्धिक चिंतन है कि किसी व्यक्ति पर अगर आरोप लगाना है तो क्या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को उदाहरण बना करके आरोप लगाया जाता है? ना, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आधार बना करके आरोप नहीं लगाया जाता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आधार बना करके सिर्फ आलोचना की जाती है। मैं फिर कह दूं कि आप आलोचक हैं, बहुत अच्छे, आरोप लगाने वाले फिर नहीं। आरोप लगाइए, सीधे लगाइए, सीधे लगाइए। राजा जनक के व्यक्तित्व को आधार बना करके आरोप लगाइए, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आधार बना करके आरोप मत लगाना। आरोप पूर्वजों पर नहीं लगाए जाते हैं रावण जी, आरोप व्यक्तिगत व्यक्ति पर लगाए जाते हैं। इसको जरा समझिए, समझने का विषय है कि आरोप व्यक्ति के व्यक्तित्व पर या कर्तृत्व पर लगाए जाते हैं, लेकिन जिस पर आरोप लगाए जाते हैं उसके पूर्वजों को आधार नहीं बनाया जाता है। आपने राजा जनक के वंश पर आरोप नहीं लगाया है, आपने राजा जनक की वंश की आलोचना की है। इस कारण मैं कह रहा हूं आप उपदेशक बहुत अच्छे बन गए, लेकिन अनुसरण करने वाले नहीं रहे। समझने का थोड़ा है। दूसरी बात, आपने कहा और एक सूत्र पढ़ा, शास्त्र सम्मत सूत्र पढ़ा, मैं इसे कतई काट नहीं सकता हूं। शास्त्र की अवहेलना करना ये पाप है, मैं शास्त्र की अवहेलना नहीं कर रहा। आपने कहा मैंने चतुर्थ भाग लेकर के कर के रूप में चतुर्थ भाग लिया और राजा को स्वतंत्र कर दिया। भाई चतुर्थ भाग ले लिया तो इसका मतलब है कि चतुर्थ भाग करके रूप में लेने के बाद जिस राज्य से आपने कर लिया उस राज्य को आपने स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि चतुर्थ भाग ले लिया। अगर लगातार आपके द्वारा कर लिया जाता रहता तो ये मान लिया जाता कि मिथिला आपके अधिपत्य में है, क्योंकि आपने लगातार कर नहीं लिया है, चतुर्थ भाग करके रूप में ग्रहण किया। तो इससे अर्थ निकलता है कि चतुर्थ भाग लिया और आपने राज्य को स्वतंत्र छोड़ दिया। और अगर इस राज्य पर आपका अधिकार है तो फिर यहां पर होने वाले प्रत्येक कृत्य में आपका सहयोग भी होगा। फिर राजा जनक के द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये आपकी अनुमति के बाद ही निर्णय होगा, और अगर ये अनुमति आपकी नहीं है या आपसे इसके विषय में अनुमति नहीं मांगी गई है तो फिर इस बात को बल मिलता है कि आपने चतुर्थ भाग लेकर के उसे स्वतंत्र छोड़ दिया है। और अगर आपकी ही यहां पर आधिपत्य है, अगर आपका ही यहां पर वर्चस्व है, आपके अधीनस्थ है अगर ये राज, तो आपने तो आदेश दिया था दुज भोजन मखोम सराधा जिनमें जाई करो बाधा जय विद होए धर्म निर्मूला सो सब करई वेद प्रतिकूला नहीं हर भगत जग तप ज्ञाना सपने सुनो न वेद पुराना। फिर यहां पर क्या ये हो रहा है? और अगर ये नहीं हो रहा है
तो आपको सम्मान यहाँ पर इस बात के लिए नहीं मिला है, आपकी वार्ता को यहाँ महत्व नहीं दिया गया। इस कारण मैंने कहा था कि रावण जी बड़ा विचार सोच समझ करके समाज में बोलने की आवश्यकता है। आप आलोचक बन गए, बहुत अच्छे, लेकिन अगर हाँ क्या कह रहे थे कि हम एक ही वंश के हैं। बढ़िया बात, क्या बढ़िया बात, एक ही वंश के हैं भैया, हमारा आपका एक ही है, हम एक इसे जोड़े लेते हैं। हमारे आपके एक ही पूर्वज हैं। अब हमारे आपके पूर्वज एक कहां से हुए? तो ब्रह्मा से मारीची, मारीची से कश्यप, कश्यप से हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैरोचन, बैरोचन से बल और बल से बाण। आप क्या हुआ? आप भी ब्रह्मा के पुलस्त और पुलस्त के विश्वश्रवा और विश्वश्रवा के रावण, कुबेर आदि सभी, कुबेर आदि सभी काहे? ये जो कुबेर था तो ये बिल्कुल तुम्हारा खानदानी था, है? खानदानी था ना? तो जो उपदेश यहां दे रहे हो यही एक बार उसके लिए सोच लेते तो फिर ये काहे होता कि एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जान जीत लिया, फिर ये काहे होता है? फिर ये क्यों था? अगर यही बात थी, जितना बढ़िया कि हमारा तुम्हारा तो एक ही है, पूर्वज एक ही है, तो हम तो पूर्वज की श्रृंखला में अलग हो गए, हमारी श्रृंखला अलग हो गई। लेकिन तुम्हारा भाई कुबेर तो उसी श्रृंखला में था, तो उस पर हमला करने की क्यों आवश्यकता पड़ गई? तुमसे ज्यादा अति महत्वाकांक्षी इस विश्व में दूसरा व्यक्तित्व ही नहीं है। तुमसे ज्यादा महत्वाकांक्षी कोई हुआ ही नहीं। और उसी महत्वाकांक्षी की पूर्ति के लिए आपने अपने भाई पर भी हमला कर दिया, उस पर भी। छोड़ो फिर हम, अच्छा तो आप छोड़ो, हाँ, छोड़ो इसको, छोड़ दिया। हम महत्वाकांक्षी या जिसकी तुम बात कर रहे हो वो महत्वाकांक्षी, सीधे बात छोड़ रहे हैं। हम वहीं से बात शुरू कर रहे हैं जहां तुमने छोड़ा। हम महत्वाकांक्षी, इसको बढ़ा जरा, हम महत्वाकांक्षी या वो कुबेर महत्वाकांक्षी। मुझसे तो मित्र भी नहीं बदले जाते, मित्र भी नहीं बदले जाते, लाख दूरी होने पर। यहाँ लोग बाप तक बदल लेते हैं एक मुराद न पूरी होने पर। कुबेर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद देव कुल में शामिल हो गया। महत्वाकांक्षी कौन? कौन है महत्वाकांक्षी? हमने, हमारे बहरी विभुत बरू था, तो जब दूसरे पक्ष में खड़े हो गए तो लड़ते हैं सूरवीर सदा अपनी आन पर, और नाता गुरु चेले का न रहता कमान पर। जब तलवारें खिंच गई तो काहे का भाई। बढ़िया, अब थोड़ा इसी पर हमें एक भाई देखिए, अच्छा, नहीं बढ़िया बढ़िया बात दी है। देखिए जितनी छोटी इसी पर बढ़िया चोट हो जाए, नहीं बढ़िया हमने, देखिए हमने बीच में छोड़ा था, इसी पर ले लो और फिर आगे बढ़ो। छोड़ा था भाई, हाँ इतनी लंबी दास्तान। लंबी तो तुम्हारी वार्ता थी, तुम्हारा उत्तर था। तुमने एक बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया। इधर आओ, क्या कहते हो? एक न मुराद पूरी होने पर लोग अपना बाप भी बदल लेते हैं। तो तुमने अपना बात बदला कि लोगों को टिप्पणी कर रहे हो। तुम विश्वश्रवा के बेटे, विश्वश्रवा ब्राह्मण, और तुम कहते हो हमें राक्षस। ईमानदारी, रुक जाओ भाई, भाई देखिए बाप ऐसा छोड़ो भाई, बाप किसने बदला? भाई बाप किसने कुबेर बदला? ने। भाई कुबेर ने नहीं, कुबेर ने नहीं। भाई बाप किसने बदला? कि तुम विश्वश्रवा के बेटे, ब्राह्मण के बेटे, और समाज में खड़े होकर के कह रहे हो कि मैं राक्षस हूं, तो बाप किसने बदला? बाप कुबेर ने। रावण ने तो बाप की मानी, यही छोड़ो। रावण ने केवल और केवल बाप की मानी, क्योंकि मेरे बाप ने ही मेरी मां को शापित किया था। ठीक है, मेरी मां को शापित किया था कि तुमने कुसमय रतिदान मांगा है तो इससे क्रूर कर्मा पैदा होगा।
तो मैं कूरकर्मा हूं, बाप की मान रहा। अब कुबेर नहीं माने, जिनके तुम पचले घूम रहे हो, जिनके। अब अच्छा देखो, तुमने चोट हमारे ऊपर की है, जरा जरा हम परखी तुम्हारी तरफ लगा रहे। काहे तुम इनके पक्ष में काहे बोल रहे हो? ये तो धर्मशील है। कैसी तबीयत है? दैत और राक्षस, दानव, ये सब धर्म के विरोधी। ऐसे तो भाई हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष उसी वंश के हैं, तो फिर आखिर तुम फिर रावण के विरोधी और जनक के पक्षधर। जनक तो धर्मात्मा। बात समझ में नहीं आ रही है, उल्टी गंगा कैसे बह रही? देखो समझ में आएगी, सीधे सीधे आएगी। का वही असर है जो तो भैया बाप बदलने वाला कुछ इधर भी। बिल्कुल देखो, अभी दे रहे हैं, कैसे देते हैं, संभालो। काहे हमें क्या कहा जाता है? दैतेंद्र, दैत। देखिए इतने समाज में उत्तर मैं कर रहा हूं और समाज को भी समझ में आ जाएगी, तुमको भी समझ में आ जाएगी। हमने जो भी किया, लेकिन अंत तक हम दैत्य ही रहे। चाहे हमने सनातन धर्म वालों की पक्ष में खड़े हुए या राक्षस प्रवृत्ति के लोगों के पक्ष में खड़े हुए, लेकिन हम रुक जाइए। हमने प्रश्न रुके यही बात आती है कि हमारी और आपकी अर्थात दैत्य दानव राक्षस एक ही प्रवृत्ति के हैं। आपका विषय है, हमारा विषय नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपने कहा हमारा विषय नहीं है, आपका विषय है। पक्षधर का है, पक्षधर। हाँ, यही तो मैं बता रहा हूँ कि पक्षधर के। सुनो तो, धैर्य रखो। विषय तो यही है कि हम सब के बाद दैत्य रहे और तुम सब के बाद ब्राह्मण से राक्षस हो गए। अब आइए, मैं पक्षधर क्यों हूं? आपने कहा मैंने अपने पिता की मानी। आपने क्या कहा? मैंने अपने पिता की मानी, तो मैंने भी अपने पिता की ही मानी, और बल्कि पिता की नहीं, पिता के पिता की मानी। इतना ही नहीं, उनके भी पिता की मानी, और इतना नहीं, उनके पिता की मानी। अर्थात जो प्रहलाद जी ने नियमावली बनाई, उस नियमावली पर विरोचन जी चले, और विरोचन जी की बनी हुई नियमावली पर बलि चले, और बलि की बनी हुई नियमावली पर मैं बाण चला। तो हमने तो अपने, रुक जाइए, हमने तो अपने पूर्वजों की नियमावली का पालन किया है। तुम्हारी तो पहली पीढ़ी है, विश्वश्रवा के बाद रावण, तो कहे विश्वश्रवा की नियमावली तुम चलाते हो। तुम्हारे बाद तुम्हारा लड़का कुछ करे तो समझ में आवल, लेकिन तुम ही नहीं चला रहे हो विश्वश्रवा की। भाई कहाँ? अच्छा क्या बताइए, क्या गड़बड़ है? क्या प्रहलाद जी ने नियमावली नहीं बनाई? क्या विष्णु की भक्ति प्रहलाद जी ने नहीं की? भाई अगर हम गलत बोल रहे हैं तो विष्णु की क्या भक्ति प्रहलाद जी ने नहीं की? और तुमने किसकी? रुक जाओ, हमने भी की विष्णु की भक्ति, हमने भी की। चिन्ह पूछो। हम पूछो, किससे पूछे? पूछो, इसको पूछो। अरे चलो, इससे मतलब नहीं है तुम्हारे जैसा लोग। हाँ लाओ, तुम हल्ला न मचाओ। हम नहीं मचा रहे। भाई जब विष्णु के भक्त हो तो शैव चिन्ह कैसे? सीधे एक बात है, हम कथा नहीं बाँच रहे। चलिए इसी को उत्तर ले लो, इसी का सीधे उत्तर ले लो। तुम्हारी जैसी प्रवृत्ति के लोगों ने ही और विष्णु और शंकर में अंतर कर दिया। हमारी जैसी प्रवृत्ति के लोगों ने विष्णु और शंकर में अंतर ही नहीं किया। हमारा तो सिद्धांत है विष्णु रूपाय शिव, शिव रूपाय विष्णु, विष्णु हृदय से शिव और शिव हृदय से विष्णु। मैं तो इस सिद्धांत का पालन करने वाला हूँ, चाहे भगवान शंकर के आराधना करूं, चाहे भगवान विष्णु की आराधना करूं। लेकिन तुम ब्राह्मण थे। भाई देखो, ये उत्तर नहीं, तुम कथा न बताओ, उत्तर नहीं हुआ, सीधे हमला हो रहा। देखिए, भक्त की दृष्टि में शिव और विष्णु एक नहीं हो सकते। भक्त की दृष्टि में वो दोनों आपस में एक हो सकते। शिवस्य परमो विष्णु, विष्णुस्य परमो शिवा। लेकिन भक्त शैव और वैष्णव, जो विष्णु की भक्ति करता हो वैष्णव, उसका टीका वैष्णव तिलक। जो शिव की भक्ति करता है वो शैव तिलक।
फिर अंतर क्यों? या तो एक अच्छा केवल नहीं तो कहो कि कृष्ण की भक्ति मैं नहीं करता भाई। अभी आइए, अभी मैं आपको भाई अभी मैं आपको जोड़े दे रहा हूँ, इसी बात से जोड़े दे रहा हूँ। अब पोछ डालो, हम पोछ देवे, हम ये पोछ देवे, तुम्हार पुछवा देवे, परेशान ना, तुम्हार पुछवा देवे। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, हम विष्णु के भक्त हैं। आपका कहना यही है कि हमें ये नहीं, देखिए रुक जाइए, हमने कहा हम सब दोनों हाथ। तुम अगर भगवान शंकर के भक्त हो तो तुम भगवान शंकर का अपमान क्यों करते हो? तुम पोछ डालो कि हम पोछ डालें? भगवान शंकर का हम भक्त अपमान भगवान शंकर का, विश्वासघात भगवान शंकर के साथ। रुके, विश्व इतिहास में दूसरा उदाहरण ढूंढ के ला देना जिसने अपने शीशों को काटकर भगवान शंकर को पूजा। विश्व इतिहास में तुम कह रहे हो भगवान शंकर का अपमान करते, विश्व इतिहास में कोई दूसरा उदाहरण, और तुम नहीं, समाज से कोई उठकर उत्तर कर देगा आज के बाद ये धारण नहीं करूंगा। चलिए बढ़िया, रुक जाओ, आ जाओ, बड़ी बात कह गए हो आप, खड़े हो जाओ। भगवान शंकर को आपने पूजा की अपने शीशों को काट करके, और वरदान भी पाया। भाई शीश काट के प्रसन्न किया, वरदान भी आपने पाया। तो वरदान मिलते ही भगवान शंकर के साथ विश्वासघात भी कर दिया। भाई तुम कहते उत्तर कर दे, अरे भाई शीश तुमने काट करके चढ़ा दिए तो चढ़ा दिए, पूजा की, बड़ा अच्छा कार्य किया, हम इसके लिए साधुवाद आपको देते हैं। लेकिन तुमने भगवान शंकर के साथ फिर विश्वासघात क्यों किया? जिसकी तुम पूजा करोगे, जब तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाए तो तुम उसके साथ गद्दारी करोगे। बताओ। मैंने यहाँ यही मैं बता रहा हूं, जिस समय वरदान मिला, अब वरदान मिलने के बाद दोज भोजन में खोम सराधा, फिर क्यों? भाई उत्तर है, सीधा है, तुम्हारी बात को काटना, उत्तर से थोड़ा मतलब है। क्यों भाई? हाँ क्यों? इसका कारण क्षुधा, इसका उत्तर दे रहे हैं। हाँ। हम कोई कथा नहीं, ना कोई लगो लपेट हाँ नहीं। ठीक है। क्योंकि मैं जानता था क्षुधा छीन बलहीन तब, इसलिए ये किया। अच्छा, सीधे हाँ। उत्तर, सहजई मिली है आय तब मारी हो कि छाड़ी हो भली भांत अपनाए। इसमें भी कपट। रुक जाओ, अले कहा है, लो लेते चलो भाई, इसमें भी कपट। क्षुधाहीन बलहीन मिली है, सहजाई आए मारियों की छाड़ियों। माने अवसर के अनुसार आप काम करेंगे। अगर लड़ने काबिल होंगे तो मारेंगे, और लड़ने काबिल नहीं होंगे तो छोड़ देंगे उन्हें। अब यहाँ पर आइए, इसी बात पर आइए, इसी बात पर आइए। देखिए आइए, यहाँ तक ऐसे न फैलाओ, उत्तर लाओ ढूंढ के, जैसे हम ला रहे हैं, सीधे चोट कर रहे हैं, आप इधर उधर भाग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि क्या है? क्षुधाहीन बलहीन सहजई। रुक जाओ, कब मिलेगी आके? दुज भोजन में खोम सराधा, तभी तो मिलेगी आके। तो आपने जय जय देश धेन दुज पावई, नगर गांवपुर आग लगावई। जिस जिस नगर में आप ब्राह्मण को पाते हैं, उस नगर का नगर आप जलवा देते हैं। तो कभी आपने अपने पिता का घर जलाया? इसमें भी आप मतलब वाला केवल काम करते हैं। भाई पिता भी तो तुम्हारे ब्राह्मण थे, अपने पिता का घर जलाते, अपने बाबा का घर जलाते ना? न बाबा का घर जलाया, न पिता का घर जलाया। केवल जहां पर कमजोर ब्राह्मण मिल गए, उनका तुमने घर जलाने का निर्णय ले लिया। कहते हो कि हम तो बहुत बड़े कगाथ भक्त हैं भगवान शंकर के। लेकिन इस बात का उत्तर तो ये भगवान शंकर की भक्ति नहीं है। भगवान शंकर की भक्ति अगर भक्त है तो भक्त का काम क्या है? जैसे हमारे पूर्वजों ने किया। क्या? हमारे पूर्वजों में जिस समय हमारे बाबा प्रहलाद जी ने नियमावली बना दी कि देवता, हाँ रुक जा, मैं बताए दे रहा हूं नियमावली। ये बहुत ज्यादा बोल चुके। प्रहलाद प्रहलाद प्रहलाद, उससे ज्यादा नीच प्रवृत्ति का ये तुम कह सकते हो। हाँ भाई रुको, हाँ चलिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। बहुत तुम लोगों ने प्रसिद्धि बना रखी है प्रहलाद प्रहलाद। प्रहलाद से भी ज्यादा कोई गंदा काम किया था जिस समय देवासुर संग्राम हुआ। यद्यपि मैं चाहता नहीं था, तो बात का भाई अब तो जाना नहीं किन मिला क्या है। रुको, देखो किन मिला है। प्रहलाद
जिस समय देवासुर संग्राम हुआ, कितने मास तक देवासुर संग्राम चला? 6 मास तक देवासुर संग्राम चला। जय और पराजय दोनों पक्षों की नहीं हुई। परिणाम दोनों पक्ष ब्रह्मा जी के पास गए। नेतृत्व कौन कर रहा था? प्रहलाद। इधर से नेतृत्व इंद्र। काहे भक्तराय तो काहे विष्णु के साथ युद्ध कर रहे थे। चलिए, जब ब्रह्मा जी से पूछा कि इस युद्ध में विजय किसकी होगी, एक राजा का नाम लिया गया। इतिहास नहीं बता रहे, कथा नहीं बता रहे, ये एक परखी लगा रहे, एक परखी लगा रहे। हरिओम। हरिओम। आप लोग श्रवण कर रहे हैं श्री रावण जी और तो त्रिभुवन अंधकार प्रलय बन जाएगा। जी ना जाए सबे, भारत बंद का भाग फूट जाएगा। खटाखट खटकेगी चन्नास मेरी, तो शत्रुओं के रक्त का यदि तेरे शंभुक बाम पे का पान हुआ और किसी वीर के द्वारा यदि कोई संस्कार हुआ तो कर में है मेरे अफसोस, वो अन्याय पनम न पाएगा। उसके शौर्य को गरल बना, ये बात स्वयं पी जाएगा। उसमें हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चैन है राजको करूंगा तेरे मस्तक पर गोल बंद करवाई। हलाल का मरा प्याला पीऊंगा करवाई। ये स्थल उठेंगे, ये पर्दा शेष कापेगी। हिमालय हो थरा सही करूं चुप, दंड की शक्ति अलौकिक है। पलाटू भूतल पर करूंगा चंद तेरे 10 पर ज्वाला के अंगार गिरेंगे और सुनी होगी कंचन नगरी जब गर्भी गदा प्रहार करेंगे और साड़ित की सत्ताएं निकलेगी और बाणों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती रण में और तलवारों की ढालें होगी। कररत पर वीरत प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में ओ थानोस का खंडन होगा। देखो, कहो ना करो, बढ़ाओ आगे, लगाओ हाथ। अब इन देखो कहीं चैलाई चीर के डाल दे। काफी दिन लकड़ी कड़ी चीरी हो, हम नहीं चीरे की बात कर रहे। अच्छा ये बात है, तो फिर धोखे में न रहना। कहीं दही के धोखे चूना न पी जो सब आते तक फाट जाए। वैसे हम एक बात बता दें, हाँ हम तुम्हारे जैसे चूना को जब खाने चलते, हाँ घर से तैयारी तो घर से हम घी पी के चलते। हाँ। और जिसको भी चूना हजम करना हो, घी पी लेना, चूना कुछ नहीं कर पाएगा। बढ़िया। जीवन भर इन्होंने दूसरों के साथ किया कपट और छल, तो इनके वैद्य ने भी इनके साथ किया छल और कपट। क्योंकि औषध में अगर चूने का प्रभाव खत्म करता है तो गाय का घी, और गाय तो तुम सब मरवा डाली हो। अच्छा भैंसी का पी रहे हो इस समय। इतनी देर बाद हम समझ पाए कि बुद्धि मोटी के वह भैंसी का घी है। हमारी बात न करो। अच्छा, हम तो भैंसी का घी, भैंसी का दूध, हम सीधे भैंसी। हाँ भैंसी घी दूध ने दे दो, भैंसी खा लो। हाँ घी दूध की पूर्ति हो जाएगी। बढ़िया उदाहरण। कल हम तो भैंसी खा लेते, माने घी दूध न दे भैंसी, तो भैंसी खा ले तो चूना का प्रभाव खत्म। देखो जब भैंसी हजम हुई जाए तो तुम्हारे जितना चूना तो कोने में पर हो रही। कैसी तबीयत? बैठे क्या साथ है चलोगे दिया? हाँ बस साथ है वाले हुई। आज साथ है से काम भी बनेगा।
बैठे हुए प्रिय भक्तगण, ईश्वर की कृपा से बड़े ही पवित्र स्थान पर हम लोग भगवान की सेवा के लिए उपस्थित हुए हैं और जितने भी लोग बैठे हैं इतने में ही आनंद और रस आ गया। तो सभी के पास ईश्वर की कृपा से दो दो हाथ होंगे, दोनों हाथ ऊपर करो और एक बार जय घोष लगाओ। बोलो कामता नाथ की, बोलो शंकर भगवान की, बोल जगत गुरु भगवान शंकर की। हमारा आराध्य खाली भगवान शंकर कौनो काम ताम ताना देख रहे हो, ये है सीता तब पठई जनक बोलाई। मिथिला के राजसेवक यही वो पावन शुभ समय है। हम चाहते हैं हमारा संदेशा अंतःपुर रानी सुनैना तक पहुंचाओ। पहुंचा दो अंतःपुर संदेशो, पहुंचा दो अंतःपुर वो संदेशो, बेटी सीता का हो प्रवेशो। और इतना ही नहीं, कर में सुंदर जय मालो लिए, संग में सखियों का समावेश। और हम देख रहे हैं कि वीरों के नयनों ललकोते हैं। ये वीर बैठे बैठे यह सोच रहे हैं कि सीता का दर्शन हमें कब प्राप्त होगा। वीरों के नयन ललकोते हैं, सीता दिग दर्शन कब होगा। ये मेरे नयनों, ये मेरे नयनों देखते हैं कि धनुआ का खंडन कब होगा। जाओ जाओ राजसेवक, हमारा संदेशा अंतःपुर रानी सुनैना तक पहुंचाओ। सखियों के सहित सीता का पदार्पण रंगशाला में कराओ। हमारा यही आदेश। चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाई, सिय शोभा नहीं जाई, बखानी सिय शोभा नहीं जाई, बखानी सिय शोभा नहीं जाई, बखानी। जगदम्बिका जगदम्बिका रूप गुण खानी, जगदम्बिका
सकल मोही लगुलागी उपमा सकल मोही लघुलागी प्राकृति नारी अंग अनुरागी प्रकृति नारी अंग अनुरागी सिय बरली ते उपमा देई सिया बरनिए देई उपमा देई कभी कहाई कभी कहाई अजस को ले कभी कहाई अजस को ले सिय शोभा नहीं जाई बखानी सिय सुहाई जात बखानी चौपट तरियती समसिया चौपट तरियती समसिया जगह सिजुमती कहाँ कबनिया जगयसी जुबती कहाँ कपनिया गिरा मुखर तन अरद भवानी हीरा मुखर तन अरद भवानी रति अति दुखित तनु पति जानी रति अति दुखित यतनु पति जानी विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि कहिए रमा सम किमि बै देहि कहिए रमा सम किमि गई देहि जो छवि सुधा पयो निधि होई जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूप में कछप सोई परम रूप में कछप सोई शोभा रजु मंदरु सिंगारू शोभा रजु मंदरु सिंगारू मथे मानी पंकज निज मारू मथे मानी पंकज निज मारू यही विधि उपरे लक्ष्य जब सुंदरता सुख यही विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोच समेत कभी कहसी सब कूल कहसी सब कूल कहसी सब कूल चली संग लई सखी सयान गावत गीत मनोहर बानी धीरे चलो सुकुमारी सिया प्यारी वो धीरे चलो सुकुमारी सिया प्यारी हो धीरे चलो सुकुमारी सिया प्यारी हो धीरे चलो सुकुमारी सिया प्यारी हो देसी देसी के राजा जुड़े गए देसी देसी के राजा जुड़े हैं देसी देसी के राजा जुड़े गए राजा जुड़े महान राजा जुड़े हैं राजा जुड़े हैं महान राजा जुड़े हैं कर करके आप नो श्रृंगार में भरी जा
जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, भूषण सकल सुदेश सुहाए, भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखीन बनाए, अंग अंग रचि सकीन बनाए, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी, देख रूप मोहे नारी नारी, हरसि सुनन दुंदुभी बजाई, सुमन दुंदुभी बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई, बरसी प्रसूति अप्सरा गाई, पानी सरोज सो जय माला, पानी सरोज सोह जय माला, अब चढ़ते सकल भुआला, अब चटचते सकल भुआला, सिय चकित चितरामई चाहा, ये चकित चित रामई चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार। तब बंदी जनक बुलाए, बंदी जनक बुलाए, मिथिला की प्रिय बंदी जन, बिरदावली कहत चली आए, यद्यपि ये सभी महिपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं, परंतु हम चाहते हैं एक बार हमारी प्रण की घोषणा पुनः सुना दी जाए। अब सुना दो, अब सुना दो फिर से प्रण मेरा, अभी सुना दो फिर से प्रण मेरा, यहाँ बैठे इन नृपालों को सभी गंधर्व किन्नरों नागुनर, सभी अच्छों और दिग्पालों को, और इन्हें बता दो कि धनुष का खंडन इन्हें किस प्रकार करना है। तो रखा है शिव धनु बेदी पर, ये रखा है शिव धनु बेदी पर, इसे कर में उठाना है, उठाना है चढ़ाना है, फिर इसे तोड़ करके बल पौरुष दिखाना है। और धनुष तोड़ने वाले को मिलेगा क्या? तो वही धनु तोड़ने वाला, तब वही धनु तोड़ने वाला सीता का वो वर होगा, या तो सीता स्वयं वर है, या तुम यह कह दूं या तो सीता
स्वयं वर है या इस वर से भी कोई वर होगा। जाओ जाओ बंदीजन, इन आए हुए महिपालों को, भूपालों को हमारी प्रण की घोषणा पुनः सुना दो, पुनः सुना दो, पुनः सुना दो। बोले बंदी जन, बोले बंदी बचन पर, सुनऊ सकल महिपाल। पानी पी दे भुजा उठाए विशाल। मैं हाथ उठा के ये घोषणा कर रहा हूँ, देश देशांतर से आए हुए वीर नरपुंगा जो भी आस लेके आए हैं कि आज हम इस धनुष का खंडन करेंगे। हमारे महाराज की ये प्रतिज्ञा है, जो भी वीर अपनी वीरता दिखाना चाहता है वो आकर के इस अजगौ में दिखाए। रावण बाण छुआ नहीं जाता, रावण बाण महाबटुहारे देख सरासर गबहि सिधारे। सोई पुरार सोई पुरार सोई पुरार सोई पुरार को सोई पुरार को दंडी दंड दंड कठोरा राज समाज राज समाज आज जय तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैद, त्रिभुवन जय समेत। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, त्रिभुवन जय समेत बैदेही। त्रिभुवन त्रिभुवन जय समेत बैदेही, त्रिभुवन जय समेत बैदेही। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, त्रिभुवन जय समेत बैदेही। त्रिभुवन जय समेत बैदेही। त्रिभुवन जय समेत बैदेही। आज भर बिनहि विचार भरे हट दे, बिनहि विचार भरे हट दे, बिन विचार कर हट दे। जो ही बंदीजन के द्वारा महाराज विजयराज जी का प्रण राज समाज में राजाओं के मध्य सुनाया गया, तो सुनी पर सकल भूप अभिलाखे, माने अभिलाषा लेकर हृदय में कि मैं धनुष को तोड़कर सीता का वरण करूंगा। भटमानी अतिशय मन माखे, अपने अपने स्थान से उठे राजागण, परिकर बांध अपने कमर का फेटा बांधा और उठे अकुलाई 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 चले
इष्ट देवन सिरुनाई। अपने अपने इष्ट को मनाकर धनुष में अपने बल का प्रयोग करने लगे। जब धनुष पर बल का प्रयोग करने लगे तो तमकता की तन शिव धनु धरही, ताकि तक शिव धनु धरही, उठै न कोटि भांति भलु करही, भांति भांति भलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही, चाप समीप महीप न जाही। तमक धरई धनु मूल न उठै न चलै न जाय, तमक धरई धनु मूल न उठै न चलै न जाय। मनो पाई बनवाऊ बल अधिक अधिक करुआई, मनो पाई बटवाऊ बल अधिक अधिक करुआई। खूब साहस दसे कई बारा, दसे कई बारा, लगे उठावन डरई न डारा, लगे उठावन डरई न डारा, लगई न शंभु सरासन कैसे, डरई न शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सब नभ भय जोग उपहासी, सब नभ भय जोग उपहासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, कीरत विजय वीरता भारी। चले चाप कर बर बसहारी, चले चाप कर बर बसहारी। धनुष पे उद्यम सभी राजाओं ने किया, यहाँ तक कि भूप साहस 10 एक ही 12, 10,000 राजाओं ने एक साथ अपने बल का प्रयोग किया। लेकिन धनुष लगे उठाने लगे, लेकिन धनुष तरई न तारा, तिल मात्र भी धनुष को हिला ना सके। अब सभी श्री हद भय, हृदय में हार मान बैठे सभी राजा। जय हो। हारी ही ये राजा बैठे निज निज जाई समाजा। अपने अपने स्थान पर हृदय में हार मानकर ये राजागण बैठ गए। अब धनुष की ओर कोई भी राजा नहीं बढ़ रहा है। जनक जी की दृष्टि पहुंची राज समाज की ओर। अब कोई भी राजा प्रयास नहीं कर रहा है धनुष को तोड़ने का। तो क्या अब धनुष का टूटना संभव नहीं है? इसका मतलब कि हमारा प्रण अब अधूरा रह जाएगा। जिस समय ऐसा देखा विदेह राज जनक जी ने, तो नृपन बिलो की जनक अकुला ने बोले बचन बोले बचन रोस जनु साने। और समाप्त हो गया इन आए हुए बलवीरों का पराक्रम, और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो जोश, और समाप्त हो गया इनकी बाड़ी का वो रोष, जो कुछ समय पूर्व मैंने देखा। और अब ये परिणाम प्राप्त हो गया कि इन आए हुए दीप दीपांतर से महिपालों का बल और पराक्रम अब पराभव को प्राप्त हो गया। कुछ समय पूर्व मैंने अपने बंदी जनों के द्वारा अपनी प्रण की घोषणा प्रसारित करवाई। घोषणा को सुनते ही एक एक करके महिपाल आए और अपना अपना बल परीक्षण भगवान शंकर के पावन पिनाक पर करने लगे। परिणाम तमक ताक तक स्यो धनु धरही, उठे न कोटि भांति बल करही। तमक धर्यो धन मूढ़ नृप, उठे
न चले ल जाए। जब धनुष नहीं उठा तो लज्जित होकर, शर्मिंदा होकर, संकुचित होकर अपने अपने मंचों में जा जा करके बैठ गए। बल परीक्षण के कुछ दृश्य मेरे सामने आ गए। वो पहला दृश्य कैसा कि राजाओं के द्वारा बल परीक्षण किया गया, परंतु समस्त राजा पराभव को प्राप्त हो गए। दूसरा दृश्य क्या देख रहा हूं, अब कोई भी महिपाल, अब कोई भी भूपाल, अरे अब तो कोई भी राजा धनुष की ओर आने का तो कोई साहस भी नहीं करता। मानो इन महिपालों को ये विश्वास हो गया है, ये समस्त वीर अब ये विश्वास कर बैठे हैं कि अजगों के समीप आना हमारा अब व्यर्थ होगा, अब नहीं टूटेगा, अरे अब नहीं टूटेगा। ये ऐसा मानकर, ये ऐसा सोचकर सभी श्रीहत हो गए। श्रीहत भये हार ही राजा और बैठे निज निज जाय समाजा। जब कोई भी वीर अजगों के समीप आएगा नहीं, अजगों को उठाएगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, तो भला कैसे होगी हमारी प्रण की पूर्ति। और प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी दुलारी का क्या होगा, मेरी जानकी का क्या होगा। ये स्वयंवर का साज, अरे ये स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा। और अब तो ऐसा लगता है, अरे अब तो ऐसा लगता है कि बेटी जानकी की मांग अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। मैंने तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरे सपने सब धूल में मिल करके रह जाएंगे। आशा अब निराशा में परिवर्तित होने लगी। और मेरे मित्रों, ये आस जब बनकर के टूट जाती है, ध्यान दीजिएगा, ये आस जब बनकर के टूट जाती है तो या रूह किस तरह से कसमसाती है। अरे कोई पूछ लो उस बदनसीब बाबुल से जिसकी बेटी की बारात द्वारे से लौट जाती है। आज वही हो गया, अरे आज तो वही हो गया जिसकी मैंने कभी स्वप्न में तक कल्पना न की थी। दीपो दीपो के भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाला। ये सभी महिपाल, ये सभी भूपाल हमारे प्रण को ही सुन करके आए हैं। इनमें से ऐसा कोई भी महिपाल नहीं जिसने हमारे प्रण को ना सुना हो। क्या कोई साधारण कोट की वीर बैठे हैं? साधारण कोट की वीर नहीं, अरे सिंह स्वयंवर भूप वने का सबते सुभट, एक ते एक हारे सकल भूप बरियारा, पर शंभु सरासल काहू न तारा। देवो तनु जो धरी मानो जो शरीरा, देवो तनु जो धरी मानो जो शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। परंतु अब मुझे तो ऐसा लगता है
अरे अब मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भूल हो गई भारी, हमसे भूल हो गई भारी। अब हमें तो ऐसा लगता है कोई वीर ही शेष नहीं रह गया। अब मैं कहने पर विवश हो गया। आप जन को माखे भट मानी, आप जानी को माखे भट मानी, क्योंकि पीरो बीनो मही मैं जानी। अब एक कार शेष बचा है। उपस्थित महिपालों, अब केवल एक कार शेष बचा है। ताजहूं आसो निज निज गृह जाहू। अरे छोड़ दो जो आस लगा करके बैठे हो कि महाराज की प्रण की पूर्ति कर देंगे। अगर कोई पूछे क्या हुआ महाराज के प्रण का, क्या हुआ महाराज के स्वयंवर का, अरे क्या हुआ महाराज की बेटी का, तो कह देना महाराज का प्रण अधूरा रह गया, स्वयंवर का साज सजा का सजा रह गया, और बेटी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह गई, सदा सदा के लिए सूनी रह गई। बहुत से ऐसे बेटी की पिता उपस्थित हैं और बहुत सी ऐसी बेटी की माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं, जिन माताओं ने बेटियों को पाल पोस करके बड़ा किया है, क्योंकि बेटी के दुख को केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। जिनके जीवन में भला बेटी ही नहीं, वो क्या जाने कि बेटी का दुख होता क्या है, क्योंकि सिद्धांत कहता है कि पारे घारे घाल को बोला जो न भीरा, क्योंकि वो बांझो की जानी प्रसव के पीरा। अरे वो बांझ स्त्री क्या जाने कि प्रसव की पीड़ा होती क्या है। अरे बेटी के दुख को तो केवल बेटी वाले ही समझ सकते हैं। या तुम यह कह दूं, जिसने कन्या चाही ही नहीं, जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। जिन पाव पिमाई फटी ही नहीं, वो पीरो पराई क्या जाने। या तुम यह कह दूं, जिसने की बेटी पिता ही नहीं। अरे जिसने कभी बेटी को विदा ही नहीं किया, वो क्या जाने कि विदाई का दुख होता क्या है। अरे विदाई के दुख को कोई उस पिता से जाकर के पूछो जिस पिता ने अपनी बेटी को अपने निज हाथों से विदा किया हो। कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। जिसने की बेटी पिता ही नहीं, वो दुख पिता का क्या जाने। जिसने कन्या जाई ही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जाने। और सज्जनों, याद करिए वो समय, कल्पना कीजिए उस समय की जब समय आता है कन्यादान का। मेरे दुख से जुड़ने का प्रयास करें। समय आता है कन्यादान का
और जिस समय मंडप के नीचे बैठकर वो बेटी की माता पिता अपनी बेटी के पीले हाथ करते हैं और पीले हाथ करने के पश्चात वो माता पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो उस समय कैसा लगता है उस पिता को और कैसा लगता है उस समय उस माँ को। अरे उस समय तो ऐसा लगता है, अरे ऐसा लगता है कि आज मेरी बेटी नहीं, मानो कि कोई कलेजा निकाल कर लिए जा रहा है। इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है। और जिस समय आता है विदाई का, समय आता है विदाई का, बेटी का पिता सोचने लगता है कि अब समय आ गया विदाई का, अब जाऊं बेटी को अपने निज हाथों से विदा करूं। और जिस समय वो बेटी का पिता बेटी के समीप जाता है और बेटी को रोता हुआ देख लेता है, तो वापस हो जाता है, उसी क्षण वापस हो जाता है और एक स्थान पर बैठकर फूट फूट करके रोने लगता है। बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है, बेटी चारों ओर अपने पिता को देखती है और जिस समय वो रोती हुई बेटी अपने रोते हुए पिता को देख लेती है तो दौड़ी दौड़ी जाती है, पिताजी पिताजी कहकर पिता के छाती से लिपट करके रोने लगती है। अपनी माँ के समीप जाती है, छाती से लिपट करके माँ माँ कहकर रोने लगती है, क्योंकि आचार प्रमाणित करते हैं जब बेटी विदा होती है, बाहुरी बाहुरी भेटही महतारी और कहाई पीरंची रची का तो नारी। कैसे रोती है बेटी अपनी माँ से लिपट लिपट कर, तब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब लिपट लिपट कर माँ से रोवे बेटी, तब वो माँ व्याकुल हो जाती है। और वो माँ करती क्या है उस समय, बेटी के मुख को चूम चूम छाती से उसे लगाती है। बेटी की माँ बेटी को अपने सीने से लगाकर समझाने लगती है कि बेटी, एक समय वो था कि मैं भी किसी की बेटी थी, दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। आज समय बदला कि मेरी बेटी दुल्हन बन करके जा रही है। संसार का यही तो एक नियम है। बेटी की माँ बेटी को समझाने लगती है और कहने लगती है, बेटी मैं भी दुल्हन बनकर आई, अब तुमको भी दुल्हन बनना होगा। संसार की सारी रीति रस्म का पालन तुमको करना होगा। बड़ा ही ये आप मार्मिक प्रसंग देख रहे हैं, कारुणिक विलाप। हमारे अनुज अवनीश जी जो कि राम जी के सुंदर सुरीले कलाकार हैं, उनकी ओर से ये कारुणिक अभिनय पर 101 रुपए प्रदत्त किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है, आप सुने और देखें। और नहीं है विश्वास तो
कोई उस पिता से जाकर के पूछो, वो पिता बता देगा कि बेटी को विदा करने में पीड़ा होती क्या है। उस पिता के दिल से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो, जो सुता किसी को देता है और देने के पश्चात रोती बेटी को देखो देखो, वो तो फूट फूट कर रोता है। और सज्जनों, बेटा बेटा आंखों का तारा है, बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर मंदिर बन जाता है जिस घर में बेटी होती है। और बस समाप्त हो गया, क्योंकि अब हुई ना मेरी प्रण की पूर्ति और न रह गई इन वीरों में अब वो स्फूर्ति। देखो देखो मिथिला वासियों, अरे देखो देखो महिपालों, मेरी बेटी की ओर रह गई मेरी सुषमा मूर्ति। ये उजड़ता जाता मेरा बाग, अब ना बजेगा कोई राग। अब जाओ यहाँ से भाग, क्यों? क्योंकि धनुष भंग अब हो न सका, ये सभा करा दो भंग। क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश की ये रंग अवनी का रंग। सचियो सभा समाप्त करा दो, सीता की सखियों ले जाओ बेटी सीता। जनक बचन सुन